गुड मॉर्निंग इंडिया। आइए, आज आप सबों का स्वागत है एक नए टॉपिक विटामिन डी को लेके। और इस विटामिन डी का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं और समझते हैं कि आगे फ्यूचर में आप लोग अपने बॉडी को विटामिन डी से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और विटामिन डी लेने का क्या फायदे हैं, विटामिन डी लेने का क्या नुकसान है, विटामिन डी डिफिशियंसी से क्या परेशानी होती है, क्या बीमारियां होती है। और हम लोग विटामिन डी के रासायनिक नाम से लेके सारा कुछ देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों का फिर से वेलकम है। तो आइए देखते हैं विटामिन डी। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि विटामिन डी का सोर्स जो है सुबह का सनलाइट। आप मॉर्निंग 8 o'clock तक का जो सनलाइट लेते हैं, दिस इज मोस्ट यूजफुल फॉर योर बॉडी टू प्रोड्यूसिंग विटामिन डी। तो आप लोग सूर्य की रोशनी ले, जो भी आपको मिले, सुबह 8 बजे के अंदर की रोशनी। और आगे तो तेज धूप हो जाती है और फिर विषैले पदार्थ निकलने लगते हैं सूर्य की रोशनी से। लेकिन जो सुबह 8 बजे तक की रोशनी होती है मॉर्निंग की, वो आपके लिए विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। तो आइए देखते हैं आगे विटामिन डी में क्या क्या होता है। विटामिन डी, अदर नेम्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी को किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, अदर नेम ऑफ विटामिन डी क्या है? कोले कैल्सीफेरोल, फिर है कैल्सीफेरोल, उसके बाद है एंटी रेचिटिक फैक्टर, और उसके बाद सनशाइन विटामिन। ये बोला जाता है विटामिन डी का नेम। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी, हार्मोन्स और विटामिन, ये दोनों पाए जाते हैं। देखिए विटामिन डी, हार्मोन्स और विटामिन क्या है? तो एज इट कैन बी synthesized in the body, it is released in the circulation, has distinct target organs, action is similar to steroid hormones। तो यहाँ देखिए, ये वर्क है हमारा विटामिन डी का। नेक्स्ट देखिए, केमिस्ट्री में बताया जाता है कि विटामिन डी इज अ स्टेरॉइड कंपाउंड। ये स्टेरॉइड कंपाउंड है। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी। तो देखिए, एर्गोस्टेरोल से एर्गो कैल्सीफेरोल डी टू 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल और कोलेकैल्सीफेरोल विटामिन डी 3, ये नाम जाना जाता है। तो आप लोग चाहें तो ये नाम को याद रख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। देखिए, ये फंक्शन है, कैसे फंक्शनिंग होती है विटामिन डी का, तो ये तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बस यहाँ पे देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से फंक्शनिंग करती है। सूर्य की रोशनी रेज इन स्किन पे पड़ने पे फाइटोलिसिस कैसे होता है और हमें विटामिन डी प्राप्त कैसे होती है। देखिए, सोर्सेज हैं आपको विटामिन डी को। अगर ये चीज आप डेली लेते हैं सफिशिएंट मात्रा में, मशरूम डेली चाहिए आपको, एग डेली चाहिए, पीज डेली चाहिए, पनीर डेली चाहिए, फिश डेली चाहिए, तब आपको विटामिन डी के सोर्स ये होते हैं, पूरा हो पाते हैं आज के डेट में। आइए, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो आरडीए फॉर विटामिन डी 200 to 400 IU होता है एक मेजर, और 5 to 10 UG, और उसको 1 UG ऑफ विटामिन डी इक्वल टू 4 IU होता है। 5 to 10 UG होता है। और आप लोग UG का मतलब समझ लें कि 1 UG ऑफ विटामिन डी इक्वल टू 4 IU होता है। तो आपका यहाँ 5 से 10 है तो 40, 4 5 20, 200 हो गया ये।
यहाँ 5 यूजी का मतलब 200 IU हो गया, और 10 यूजी का मतलब हो गया आपका 4 IU। तो आप ये कैलकुलेशन है, आप लोग समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका विटामिन डी का जो ये नेम है, चलिए रिपीट हो गया। और देखिए एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, विटामिन डी एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो यहाँ देखिए डाइटरी विटामिन डी इज एब्जॉर्ब्ड इन द डिओडेनम along with लिपिड्स, मतलब डिओडेनम में जाकर के ये एब्जॉर्ब होता है, और ये पेट के अंदर की भाग है, उसको डिओडेनम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर थ्रू क्लिनोमिक्रॉन, क्लिनोमिक्रॉन के थ्रू लीवर को ये ट्रांसपोर्ट करता है और लीवर में पहुंचाता है। तो इस तरह से हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। तो डिओडेनम मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरनल पार्ट का फिगर बनाया हुआ है, और इस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है लीवर को, विटामिन डी देता है। फिर देखिए फंक्शन ऑफ विटामिन डी कैसे फंक्शन करता है। तो इट प्ले एन इसेंशियल रोल एज अ हार्मोन, ये एज अ हार्मोन का इसेंशियल रोल प्ले करता है इन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम और फास्फोरस के साथ मिलकर के ये हार्मोन मूव करता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है एरो का साइन देके कि कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे हमारे बॉडी को फायदा पहुंचाता है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स से स्टार्ट होता है, फिर है रिसेप्टर प्रोटीन बनता है यहाँ पे, फिर ये आगे जाकर के हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है, फिर ये mRNA RNA, और उसके बाद में न्यू प्रोटीन का निर्माण करता है और प्लाज्मा ये सब को फायदा पहुंचाता है। मतलब ये आपकी बॉडी के हर पार्ट में, जैसे बोन्स में, मसल में जाकर उसको इम्प्रूवमेंट, स्किन में इम्प्रूवमेंट, मसल को कैल्शियम के साथ मिल के उसको स्ट्रॉन्ग करने, और जो विटामिन डी का वर्क है जैसे मांसपेशी और बोन्स, जो आपका मसल्स एंड बोन को दोनों को एक साथ कैसे स्टे रखना है, कैसे फिक्स रखना है, ये वर्क करता है। देखिए फंक्शन ऑफ विटामिन डी, इट मेंटेन्स द नॉर्मल प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बाय एक्टिंग ऑन। तो देखिए यहाँ पे जैसे बोन में आपका बोन के अंदर का भाग जो होता है ये सब तैयार होता है, ये सब लिक्विड होता है। बोन के अंदर आप लोग देखते होंगे, बोन अगर कोई टूटा हुआ बोन देखे होंगे तो देखते होंगे उसके अंदर होल रहता है, और होल के अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड टाइप का होता है, जो कि थोड़ा सा ये होता है, टाइट होता है। मतलब यहाँ बोन से इंटेस्टाइन, किडनी, अब यहाँ देखिए इंटेस्टाइन को कैसे फायदा पहुंचाता है विटामिन डी, बोन को, फिर आपका किडनी को, ये सभी को विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है। देखिए फंक्शन ऑफ विटामिन डी, एक्शन ऑफ कैल्सिट्रियोल ऑन इंटेस्टाइन। देखिए प्लाज्मा कैल्शियम फास्फोरस के कंजम्पशन में सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स, कैल्विनडीन्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो ये सारा कुछ में मदद करता है, इंटेस्टाइन से लेके लीवर से लेके बोन तक। फंक्शन ऑफ विटामिन डी में एक्शन ऑफ कैल्टिट्रियोल ऑन बोन में क्या बोलता है, इट इज बिलीव्ड दैट calcitriol has both anabolic and catabolic role on bone, मतलब दोनों रोल निभाता है, anabolic and catabolic role. It promotes the
मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, एनाबॉलिक, और उसको मिनरलाइजेशन करता है, मिनरल पहुंचाता है। और D3 along with PTH stimulates the metabolism of calcium and phosphorus from bone catabolic। तो यहाँ तक वो फायदा पहुंचाता है। फिर देखिए, जैसे आपके जो किडनी है, किडनी में वो कैसे एक्शन लेता है, द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द किडनी, एक्सक्रीटेशन क्रिएशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस में वो किडनी में फायदा पहुंचाता है। तो देखिए इस तरह से इसका वर्क है। और जैसे प्लाज्मा कैल्शियम, यहाँ पे देख सकते हैं प्लाज्मा कैल्शियम से शुरू होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, रेनल एक्सक्रिएशन ऑफ कैल्शियम, रेनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म फ्रॉम बोन। तो यहाँ पे 125 ये आता है। देखिए डिफिशियंसी होने से क्या क्या होता है, कहाँ से आपको सोर्स है, नहीं लेने से डिफिशियंसी होती है। देखिए कॉजेज, कारण क्या क्या है, तो बोलता है पीपल हु आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, जो प्रॉपर्ली जो पीपल सनलाइट प्रॉपर्ली नहीं लेते हैं उनको भी डिफिशियंसी पाई जाती है। इनएडिक्वेट सप्लाई, मतलब जो आप खाने का सामान ले रहे हैं, खाना जो खा रहे हैं उसमें आपकी सप्लाई नहीं है, तो यहाँ पे भी परेशानी होती है। इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है शरीर का। एबनॉर्मलिटी ऑफ विटामिन डी एक्टिवेशन, डीएक्टिवेट हो जाता है विटामिन डी का, जो आपका वर्कर लोग है, वर्क जो करता है। रेसिस्टेंस टू द इफेक्ट ऑफ 1 to 25 डिहाइड्रोक्सी, विटामिन D3 की कमी हो जाती है। तो ये सब है। फिर आइए देखते हैं क्या होना चाहिए हमारे अंदर विटामिन डी, और डिफिशियंसी के कारण क्या होता है। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिकेटस होता है, जो बच्चों में देखिए पांव इस तरह से बच्चे का मुड़े मुड़े रहते हैं, सीधा नहीं हो पाते हैं इन चिल्ड्रेन। और बड़ों लोगों को क्या होता है, ओस्टेओमैलसिया, एडल्ट में होते हैं एस्टोओमैलसिया नामक बीमारी होता है। देखिए यहाँ डिफिशियंसी जब होती है विटामिन डी की, मात्रा क्या होनी चाहिए, और किसको डिफिशियंसी बोलेंगे, किसको इनसफिशिएंट बोलेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। नॉर्मल रेंज ऑफ विटामिन डी, तो यहाँ पे बताता है नॉर्मल रेंज ऑफ विटामिन डी आपको 30 NG और ml से, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, 30 NG ml से। इनसफिशिएंट किसको बोलते हैं, जब 20 to 29 NG ml जब होता है आपको, तो उसको इनसफिशिएंट ऑफ विटामिन डी बोला जाता है। डिफिशिएंट 10 to 19 NG ml, ये होता है 10 to 19 NG ml, मतलब ये इतना अगर आपको विटामिन डी मिल रहा है तो बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है आपके बोन में, आपके मसल्स में, आपके लिवर में, आपके इंटेस्टाइन में, हर जगह आपकी समस्या आ सकती है। सीवरे डिफिशियंसी, मतलब अगर लेस देन 10 है, 10 से कम है तब तो और ज्यादा परेशानी है, मतलब पूरा इमरजेंसी केस है एक तरह से। और टॉक्सिक 150 NG ml, एक टॉक्सिक का जांच होता है 150 NG ml है, तो हमें विटामिन डी का डिफिशियंसी में काफी हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है। देखिए अब रिकेटस में क्या होता है, तो बच्चे का जो होता है ना सीरम कैल्शियम, वो कम हो जाता है, एकदम नाम का हो जाता है, हड्डी को जो चाहिए, बोन को जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। सॉफ्ट एंड पिलेबल बोन्स, सॉफ्ट एंड पिलेबल बोन्स हो जाते हैं, मतलब बोन इस तरह होते हैं, मुड़ने लगते हैं और टूटने की संभावना ज्यादा हो जाती है, पिलेबल हो जाता है। बोन डिफॉर्मिटीज, माने बहुत सारे डिफॉर्मिटीज उत्पन्न होने लगते हैं बोन में।
आपका जैसे कहीं क्या हुआ कि कहीं टूटा तो एक बोन निकल के फेंका गया, इस तरह का होता है बहुत सारा। वो डॉक्टर बताते हैं जिसका विटामिन डी का कमी होती है और उनके हाथ पैर जब टूटते हैं तो वहां पे जाते हैं तो एक्सेस मतलब जो कमी होती है विटामिन डी का उसी को पूरा किया जाता है। डिलेड डेंटिशियन, डिलेड डेंटिशियन मतलब आप मतलब बच्चों का जो दांत है ना, अगर ये कमी रहेगा तो बच्चों का दांत निकलने में काफी समय लगता है, बहुत लेट होता है। डिलेड क्लोजर ऑफ इंटीरियर फॉन्टेनिल, तो यहाँ पे मैंने क्लोजर मैंने बहुत सारे परेशानी आ सकता है आपका दांत संबंधी, आपका बोन संबंधी, बोन का डेवलपमेंट ना होना प्रॉपर वे में, जो आपका ब्रेन में जो माथा में आगे साइड का जो होता है बोन, आप अपने ललाट पे इस तरह से हाथ रख के देख सकते हैं, जो ये आगे का जो पोर्शन है वो बोन अगर आपका सही नहीं रहे तो क्या होगा कि आपका कभी भी माथा में चोट लगने से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिकेटस, देखिए इस तरह से पैर हो जाता है बच्चों का, देखिए आगे की ओर मुड़ जाना, तो यहाँ विटामिन डी की पूरा कमी दिखा रहा, विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की कमी, आगे की ओर मुड़ जाता है। नॉक नी, देखिए इस तरह से बच्चे का एक खड़ा सही से नहीं हो पा रहा, आप लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिकेटस में क्या होता है, देखिए बच्चे इस तरह से दिखते हैं, रिकेटी रोजरी, देखिए बच्चे का ये पेट बाहर है और इनके हड्डी में कोई जान ही नहीं है, ऐसा दिख रहा है, और चेहरे पे सूजन है। यहाँ देखिए इनका क्या पूरा ये दिखाई दे रहा है, पूरा बोन्स दिखाई दे रहा है, माने इनके जो मांसपेशी है एकदम विटामिन डी का शिकार है। रिकेटस नामक बीमारी इसी के कारण होती है। और बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी में क्या करती है, कैल्शियम और विटामिन डी, प्रोटीन, ये सब का सेवन नहीं करेगी आयरन का, तो उसके बच्चे इसी तरह से होते हैं, वो परेशान होते हैं। तो अगर वो फीडिंग कर रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, तो भी इस विटामिन को लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक तो उसकी मदर को भी कमी होती है, डिफिशियंसी होती है, और दूसरे बच्चे को सफिशिएंट नहीं मिल पाती है, तो डिफिशियंसी होने से क्या होगा, रिकेटस हो सकता है और बहुत परेशानी हो सकती है, बच्चे की जान तक जा सकती है। बहुत मतलब ये क्या होता है, पूरा सुखा देता है, क्योंकि अगर आपकी बोन्स में पावर नहीं होगी तो आपकी मांसपेशियों में भी पावर नहीं होगी, क्योंकि दोनों का सपोर्ट होता है। जिस तरह ताली हम लोग दोनों हाथ से बजाते हैं, सपोर्ट नहीं मिलेगी। देखिए अब यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिकेटस में क्या बोलता है, बुशिंग ऑफ फ्रंटल बोन्स, देखिए फ्रंटल बोन जो ललाट का मैं बोल रहा था, ये जो बोन है यहाँ पे, और बोनी प्लेट बोलते हैं, ये माथा के आगे जो होता है बोनी प्लेट, ये बच्चे का सही से डेवलप नहीं होगा। कभी भी अगर कुछ चोट लगता है तो इसका पूरे माथे में चोट लगने का डर रहता है और बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बाद में इसको ठीक करना मुश्किल होता है, क्योंकि डेवलपमेंट ही नहीं होता है सही से। डिलेड क्लोजर ऑफ इंटेरियो फॉन्टेन, तो ये है। नेक्स्ट देखिए रिकेटस का बहुत सारे लक्षण हैं। अब देखिए डिलेड क्लोजर ऑफ फॉन्टाइल्स, मतलब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सर के ऊपर जो ये जो क्लोज होता है, जो बच्चा जब जन्म लेता है तो आप लोग देखते हैं ना खुला टाइप का रहता है, धक 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 करता रहता है ऊपर में, तो वो क्लोज नहीं होता है जल्दी और सही से नहीं बन पाता है विटामिन डी की कमी कारण। और फ्रंटल बुशिंग होता है और डेंटल प्रॉब्लम होता है, पेक्टस क्रिनम होता है, तो इस तरह की परेशानी होती है। स्वेलिंग इन रिस्ट, माने उसका जो कलाई है, कलाई में क्या होता है कि रिस्टिंग होती है, मतलब वो स्वेल करती है, मतलब सूजन टाइप का होता है। और फिर आपका वाइड स्ट्रक्चर क्रैनी और टेब्स, फिर है रेचिटिक रोजरी, माने मेनी टाइप्स, मतलब जितना हम लोग ये बीमारी के नाम तक नहीं जानते हैं, ये सब परेशानी होती है। तो ये होता है रिकेटस में।
जनरली। फिर है ओस्टेओमैलेशिया, एडल्ट में। बड़े लोगों का रिकेटस किस तरह का होता है, तो उनका भी सीरम कैल्शियम का मतलब इनसफिशियंट मिनरलाइजेशन होता है, सॉफ्ट पिलेबल बोन हो जाता है, उनका भी बोन टूट सकता है। और किसी किसी का पता नहीं होता है, जैसे फैटी लोग जो होते हैं उनमें विटामिन डी का पता भी नहीं चल पाता कि कितना ये हुआ है, क्योंकि उनका तो एक तो कैलोरी हाई होता है और ज्यादा से ज्यादा मतलब वेट होने के कारण, तो इसीलिए उनको तो और ज्यादा विटामिन डी का सेवन करना चाहिए। इंक्रीज ऑस्टेओपोरोसिस, बोन डिफॉर्मिटीज, माने दांत जल्दी झड़ सकते हैं, बोन में कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है। देख इस तरह से चलना हो सकता है, माने इस ये क्या होता है, ये धीरे धीरे कमी पता चलती है, तुरंत नहीं। पीछे का जो ये बोन है, ये जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोला जाता है, इसको शेप रखने के लिए विटामिन डी अति आवश्यक है। नहीं तो बहुत सारे लोग आप देखते हैं, लंबे लोग जल्दी झुक जाते हैं और डंठे पकड़ लेते हैं कम एज में भी। तो रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पा रहा। देखिए ये हमारा बोन्स है, ये नॉर्मल है, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर में नॉर्मल, नॉर्मल है तो पूरा एकदम खड़ा है, देख पा रहे हैं। और जिसका रिकेटस या ऑस्टेओमैलेशिया हो गया है, उसका देखिए इस तरह से टेढ़ा टाइप का हो गया है, आप लोग देख पा रहे हैं, टेढ़ा टाइप का हो गया है। तो देखिए दोनों में अंतर देख लीजिए, जिसके पास कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में हो तो उनका क्या होगा, उनका यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा। अंदर का जो ये है, ये जो पोर्शन होगा वो वेरी गुड होगा, और यहाँ पे इस तरह से परेशानी हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ रिकेटस में रेनल रिकेटस होता है, इन क्रोनिक रेंटल फेल्यूर, सिंथेसिस ऑफ कैल्सिट्रियोल इन किडनी is impaired. As a result, the deficiency of calcitriol occurs, which leads to hypocalcium and hypophosphatemia. Uh, it can be treated by oral or intravenous administration of calcitriol. ये है थोड़ा रासायनिक नाम थोड़ा टेढ़ा है, तो प्रोनाउंसिएट में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। टाइप्स ऑफ रिकेटस में देखिए विटामिन डी का कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है, तो देखिए इन्वॉल्व डिफेक्ट इन द मेटाबॉलिज्म और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड ऑफ कैल्सिट्रियोल, डिफेक्टिव वन विटामिन डी रिसेप्टर, किडनी से लेके आपका इंटेस्टाइन से लेके सारा कुछ। फिर इस तरह का है हाई इनटेक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अर्ली सिम्टम्स, ये सब आपको दिख सकता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम दिख सकता है। देखिए थैंक यू। तो ये था हमारा आज का सेशन, और यहाँ पे आप लोग को एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसको रिमूव करने के लिए और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास जो हम लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं वो तो उपाय है ही, लेकिन अगर उसको सेकमेट से लोग लेते हैं, सेकमेट के सहारे अगर लेते हैं, तो दिस इज मोस्ट पावरफुल फॉर यू। सेकमेट, सेकमेट मतलब जस्ट लाइक अ मिल्क, आप लोग मिल्क के जगह पे रिप्लेस करके हमारा जो सेकमेट है उसमें आपको प्रोटीन भी अगर 2 चम्मच आप लोग लेते हैं तो उसमें प्रोटीन कम से कम 11 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा, कैल्शियम आपको सफिशिएंट मिल जाएगा और विटामिन डी सफिशिएंट मिल जाएगा और एनर्जी भी मिलेगा। तो ये सब कुछ आप लोग सेकमेट में ले सकते हैं। जो सेकमेट ले रहे हैं उनके लिए विटामिन डी का सोर्स कुछ ना कुछ मिल रहा है, जो सेकमेट नहीं ले रहे हैं विटामिन डी का सोर्स मतलब सफिशिएंट नहीं मिल रहा। तो इस तरह से मैं देख पा रहा हूं, और आप लोग का अगर कुछ शम है तो आप लोग बोल सकते हैं। तो आप लोग का कोई समस्या है इसको लेके, यानी प्रश्न
समस्या में बोल दिया प्रश्न। धन बहादुर सर है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। सुनबुल मैम? कोई प्रश्न नहीं है सर, आपने सब बता दिया। अच्छा अच्छा, चलिए वेरी गुड। और सेशन कैसा लगा सर? अच्छा सर, विटामिन डी के बारे में आपने जानकारी दी है सर। अच्छा, आपकी आवाज कम आ रही है या कम बोल रहे हैं सर? नहीं सर, बोल ही रहा हूँ। सुनबुल मैम? मुकेश शर्मा सर? यस सर। हाँ सुनबुल मैम, आप लोग कोई दिख नहीं रहे हैं, क्या बात है? सर मेरा पता नहीं, मोबाइल नहीं म्यूट से ऑन हो रहा था, नहीं ओके, कैमरा ऑन हो रहा है, आज का पता नहीं सेशन क्या हो सुन गया। पाए क्लियरली? जी सर। कैसा रहा? सर अच्छा था, विटामिन डी के बारे में था, और हार्मोन्स और विटामिन डी के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे यूज करना है ये तो सब। आप सफिशिएंट विटामिन डी लेते हैं ना? जी सर। क्या क्या सोर्सेज है आपका विटामिन डी का, क्या आप बता सकते हैं? सर अभी तो मैं जैसे सुबह एक्सरसाइज करती हूँ सर, उससे ले लेती हूँ। एक्सरसाइज थोड़ी मिलता है सनलाइट से। सर सनलाइट वही तो ना, उस टाइम पे तो सनलाइट भी निकलती है ना, तो ओके एक्सरसाइज ओके ओके करने के ओके, टाइम पे। जस्ट। और नेक्स्ट? और सर जो हाँ फूड खाते हैं, जैसे एप्पल है सर, या ये जो चिका बस्ता सर तो। एप्पल में विटामिन डी नहीं मिलता है। आप जो ब्रेकफास्ट सर आप लेते किसी और से हैं, पूछ लो। हैं? आप जो क्या बोल रही हो, नहीं सुन पा रहा हूँ। सर आप किसी और से पूछ लो। नहीं, आपसे पूछना अच्छा थोड़ा लगता है क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन अच्छा देती हो, ठीक है? तो इसीलिए, तो क्या आपसे मैं पूछ रहा हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? सर मुझे नहीं है, मेरा भाई मेरा नकल उतार रहा है, इसलिए हंसी आ रही है। अच्छा, कोई बात नहीं है, वो नकल नहीं उतारना है। देखिए, जैसे आप सेकमेट लेते हैं, सेकमेट जी सर। सेक लेते हैं, सेक के साथ सेकमेट जो मिल्क आता है हम लोग का, वो लेते हैं। उसमें प्रचुर मात्रा में नहीं। विटामिन डी पाया जाता है, समझे? तो जी। इसीलिए क्या करना है कि सेकमेट जो सेक लेते हैं वो सेकमेट जरूर लें, क्योंकि सेकमेट में कैल्शियम भी मिलती है अप्रोक्स 165 mg, और आपको विटामिन डी भी मिलती है। अगर सेक और सेकमेट दोनों का विटामिन डी लिया जाए और सूर्य की रोशनी से विटामिन डी लिया जाए, तो मेरे ख्याल से आपका पूरा का पूरा विटामिन डी मिल सकता है, और आप अपने ओ, बोन को, मसल को और टीथ को स्ट्रोंग रख सकते हैं। और साथ में कैल्शियम ले सकते हैं। कैल्शियम लेने से क्या होगा, कम से कम एक भी कैल्शियम लेते हैं पर डे, तो आपको ये जो रिक्वायरमेंट है वो कभी कम नहीं होगी। ऐसे तो हम लोग को मिलता है, लेकिन सफिशिएंट का मैं बात कर रहा हूँ। सफिशिएंट क्या होता है, ठीक है? चलिए, ओ, ओके, थैंक यू। ज्योति मैम, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हमारे पास अब टाइम नहीं है, इसीलिए मैं ज्यादा किसी और से प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, और मैं यहाँ पे एंड करने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आप लोगों का प्रश्न